नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, स्किल ऑफ ओरल एक्सप्रेशन। बालक जन्म लेने के बाद सुनना सीखता है, उसके बाद बोलना सीखता है, फिर वह पढ़ना और लिखना सीखता है। भाषा के दो रूप हैं, उच्चारित रूप जिसे हम मौखिक भाषा भी कहते हैं तथा दूसरा रूप है लिखित भाषा। मानव अपने विचार, भाव एवं अनुभवों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधनों का प्रयोग करता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मानव अपने हृदयगत विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग करता है उन्हें उसकी भाषा कहते हैं। और ये जो भाषा जो इनमें जब हम विचारों को बोलकर अभिव्यक्त करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति में दो शब्द हैं, मौखिक तथा दूसरा अभिव्यक्ति। मौखिक शब्द में मूल शब्द जो है मुख है, इसमें एक प्रत्यय लगकर मौखिक बना है अर्थात मुख से संबंधित, तथा अभिव्यक्ति का अर्थ है अपनी बात को दूसरों के समक्ष प्रकट करना। अतः अपनी बात को मुख से कहकर या बोलकर दूसरों तक पहुंचाने का नाम ही मौखिक अभिव्यक्ति होता है। इसे स्पीकिंग कहते हैं। इसके प्रमुख जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो उद्देश्य है, वो हम आगे देखते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल से बालक को अपने भाव और विचारों की सहजता और सरलता के साथ व्यक्त करने योग्य बनाया जाता है। दूसरा है बालक के बोलने की जो झुझक है, उसकी जो संकोच है, वह दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट जो उद्देश्य वह है बालक को पूछे गए प्रश्नों का स्पष्ट और सही उत्तर दे सकने योग्य बनाना। नेक्स्ट उद्देश्य है छात्र में सरल एवं स्पष्ट भाषा में परस्पर वार्तालाप करने की योग्यता विकसित करना। इसके माध्यम से छात्र सरल स्पष्ट भाषा में वार्तालाप कर पाते हैं। नेक्स्ट है छात्र को सफल वक्ता बनाने का प्रशिक्षण देना, एक सफल बोलने वाला बनाने का प्रशिक्षण देना भी इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट जो उद्देश्य वह है छात्र को इस योग्य बनाना कि वे उनके मन में उठने वाली शंकाओं का समाधान बिना किसी संकोच के प्रश्नों के माध्यम से कक्षा में अध्यापक से पूछ सकें। नेक्स्ट है छात्र को तर्कपूर्ण तथा विवेकशील शैली में अपनी बात करने योग्य बनाना। उसके अलावा छात्र को मधुरतापूर्ण शिष्टाचार के नियमों का पालन करते हुए दूसरों के साथ वार्तालाप करने योग्य बनाना। इसके अतिरिक्त छात्र को धारा प्रवाह बोलने योग्य बनाना और छात्र को उचित समय पर उचित शब्दों का प्रयोग करने योग्य बनाना। तो ये सब प्रमुख उद्देश्य हैं मौखिक अभिव्यक्ति का विकास से संबंधित, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल से संबंधित।